Students, very good morning to all of you. I am Hemlata Pathak, your English teacher, and today we revise Unit 2, Relationship. In this unit, there are 3 sections. First is Kabuliwala, second is Poem, Night of the Scorpion, and third is Know Your Power. In this Kabuliwala, there are In this Kabuliwala, a story written by Rabindranath Tagore. So read the story thoroughly. और इस काबुलीवाला में क्या है, एक काबुलीवाला होता है जो काबुल का रहने वाला है और उसकी छोटी सी बेटी है जिसको वो काबुल में छोड़कर आया है और वो यहाँ पर सेल्स का काम करता है। अब वो जो काबुली वाला है, क्योंकि काबुल का रहने वाला है तो इसलिए उसको काबुली वाला बोलते हैं, और ये अफ़गान ट्रेडर है। इसकी फ्रेंडशिप होती है एक बंगाली गर्ल मिनी से, और मिनी की एज उसकी बेटी की एज के बराबर है। द स्टोरी ब्यूटिफुली ties a bond of mutual affection and the unconventional relationship between them. The voice of the story is lent by the father of Minnie. So in this story, Abdur Rahman Kabuliwala, a middle-aged fruit seller from Afghanistan, comes to Calcutta to hawk his merchandise and befriends Minnie, who reminds him of his own daughter back in Afghanistan. Though Rahman was almost of the age of Minnie's father, he and Minnie shared a very unique bond of friendship. Kabuliwala wins little Minnie's friendship by offering her nuts and fruits. वो उसको जब भी मिलने आता था तो कुछ नट्स एंड फ्रूट्स लेकर के आता था, जिससे उन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप बहुत गहरी होती गई और उस मिनी की मदर को लेकिन कभी कभी डर भी लगता था अब्दुल रहमान से, लेकिन उसके फादर बहुत ही निश्चिंत थे। सो वंस अ टाइम, एक बार काबुली वाले को किसी कस्टमर ने गलत बोल दिया और काबुली वाले को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। लेकिन क्योंकि ऑनेस्टली काबुली वाले ने सब कुछ कोर्ट में जाकर के एकदम ऑनेस्टली सब कुछ सही सही बताया, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट कुछ कम हो गई थी। अब और इम्प्रिजनमेंट फिर उसकी कितनी हो गई, 10 इयर्स कम कर दी थी। तो जब वो वहाँ से रिलीज़ होकर के आया, कहाँ से, जेल में से, टू हिज सरप्राइज अ लॉट हैड चेंज एंड द डे ही अराइव्ड वाज एक्चुअली मिनीज़ वेडिंग डे। और जब वो लौट करके आता है तो देखता है कि उस दिन मिनी की शादी होने वाली है। बट व्हेन मिनीज़ फादर रियलाइज्ड हिज प्रेजेंस, ही आस्क्ड रहमान टू लीव द प्रीमिसेस owing to his ill-fated and inauspicious absence. लेकिन मिनी के फादर को जैसे ही पता चलता है कि ये सज़ा काट के वापस आ रहा है तो वो उसको बोलते हैं कि तुरंत ही यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जाने के पहले मिनी से मिलना चाहता है, तो वो बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बार मिनी से मिला दीजिए। और जाते जाते वो जैसे ही जब मिनी के फादर उसको जाने बोलते हैं तो जाते टाइम वो अब एक पेज निकाल के बताता है। उस पेज में उसकी बेटी के हैंड प्रिंट्स थे जो वो हमेशा अपने पास में रखता था। दीज आर हैंड प्रिंट्स। तो वो दिखाता है मिनी के फादर को। तब मिनी के फादर को रियलाइज़ होता है कि वो मिनी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था, और फिर वो मजबूर हो जाते हैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए। तो वो उनकी बेटी आती है जो रेड साड़ी में है, क्योंकि उस दिन उसकी शादी होने वाली होती है। मिनी वॉज ड्रेस्ड लाइक अ ब्राइड बट वॉज टू एप्रीहेंसिव टू मीट हर लॉन्ग फॉरगॉटन फ्रेंड. Kabuliwala was taken aback
to see a girl he could not recognize and struggled to cope with the reality of the time. He lost while imprisoned. He was tormented by the thought of having lost his own daughter's childhood. और वो ये सोच के बहुत परेशान हो जाता है कि उसकी जो खुद की डॉटर थी उसकी चाइल्डहुड को वो बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं कर पाया। मिनी के फादर को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, तो वो जाते जाते फिर वो उसको कुछ पैसे भी देते हैं जो उन्होंने शादी के टाइम बचाए हुए थे। उन्हीं में से वो कुछ पैसे अब्दुल रहमान को देते हैं और मिनी की मदर ने भी कुछ पैसे दे करके उसकी हेल्प की। तो ये स्टोरी थी काबुली वाला। अब आपको ये स्टोरी बहुत ही थॉरोली पूरी रीड करनी है, बिकॉज देयर विल बी क्वेश्चंस इन टेस्ट पेपर इन बिटवीन द स्टोरी के बीच में से आपको क्वेश्चन आएंगे, लास्ट के ही नहीं आएंगे। इसलिए आप स्टोरी अच्छे से पढ़िए, मीनिंग्स लर्न करिए और एक्सरसाइज भी इसकी देखिए। एंड नेक्स्ट पोएम इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। Night of the Scorpion is written by Nissim Ezekiel. It is written in 1965. The poem starts in a house at night where it is raining and a scorpion, in order to take some shelter, comes to the house. ये एक रेनी सीज़न की पोएम है जिसमें एक स्कॉर्पियन घर के अंदर आ जाता है और वो आकर के बारिश से छुपने के लिए कहाँ पर सैक ऑफ राइस, एक बोरे राइस का जो एक बोरा है उसके पीछे जाके छुप जाता है। फिर क्या होता है कि वहीं पर वो उसकी पोइट की मदर को स्टन कर लेता है। द पोएम एक्सपोजेज द superstitions that dominate the minds of Indians and also the motherhood of a lady who just only of her children even in the worst condition. और इस पोएम में ये बताया है कि इतनी वर्स्ट कंडीशन होती है कि पोइट की जो मदर है वो बहुत ही परेशान है क्योंकि उनको बिच्छू ने काट लिया है, तो बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन फिर भी वो हमें बस यही सोच रही हैं कि उसने जो स्कॉर्पियन है उसने मेरे बच्चों को नहीं काटा और कम से कम मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और जब उनकी मदर को वो स्कॉर्पियन काट लेता है तो आप जितने भी गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो सब वहाँ पर आते हैं और वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो इस पोएम में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस बताया गया है जो कि इंडियन विलेजेस में होता है। सो रीड द पोएम अगेन थॉरोली एंड लर्न मीनिंग्स and answers. Now we come to third section 3 of unit 2, know your power. इस स्टोरी में हमको ये बताया है कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी पावर होती है, सिर्फ हमको उसको जानने की ज़रूरत होती है। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और वो हमको पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है और हमको उसका हमेशा उसके ऊपर हमको प्राउड फील होना चाहिए। तो इस स्टोरी में ये होता है कि एक स्टूडेंट क्लास में नया आया हुआ है और उसको बाकी के स्टूडेंट्स बहुत टीज़ करते हैं। तो इसमें जो राइटर है वो उसकी बहुत हेल्प करते हैं और लास्ट में जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब वहाँ से निकलना कॉलेज का लास्ट डे है, तो वहाँ पर देखते हैं कि वो जो न्यू बॉय आया था उसकी जिसने राइटर ने हेल्प की थी वो लास्ट में बोलता है कि एक दिन तो मैं सुसाइड करने वाला था क्योंकि मुझे सारे बच्चों ने बहुत परेशान किया था। मैं तो सोच रहा था कि मैं लॉकर भी खाली कर दूंगा, लेकिन राइटर के लिए वो बोलता है कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और बहुत ही प्राउड फील करता है और उनको बहुत ही थैंक्स बोलता है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की और मेरी लाइफ बचाई। तो ये बात सुन करके उस बच्चे के पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं और बहुत ही थैंकफुली वो राइटर की तरफ देखते हैं। तो तब राइटर को समझ में आता है कि मेरे अंदर भी इतनी पावर है कि मैंने किसी को एक नई गाइडेंस दी, किसी को एक नया रास्ता बताया। तो ये है नो योर पावर, कि अपनी शक्ति को आप जानो कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। So read this story also and I will give
some questions from all 3 sections of Unit 2 काबुलीवाला, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड नो योर पावर। तो अब मैं जो आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्वेश्चन पेपर में रिवीजन का सेंड कर रही हूँ, आप उसको सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट में भेजिए। जय गुरुदेव।